मैं आप जैसी धोखेबाज बहरूपिया की बातों पर विश्वास कर लूं? तेरे सवाल का जवाब मैं दूसरे सवाल से देती हूँ। मेरी बात मानने के अलावा कोई विकल्प है क्या तेरे पास? अब मेरी बात ध्यान से सुन। अगर तू और तेरा ये बच्चा जिएगा तो शूरजो मर जाएगा, और अगर शूरजो जिएगा तो तू मर जाएगी। अब तू ही फैसला कर। किसे चुनेगी तू? संतान या सुहाग? दोनों को। मैं मां हूं, जीवन देती हूं, मौत नहीं। मैं भी बचूंगी, मेरा बच्चा भी बचेगा, और मेरे शूरजो बाबू भी वापस आएंगे। बताइए शूरजो बाबू कहाँ है? वरना जैसे बजरंगबली ने लंका दहन किया था, मैं ठीक वैसे ही आपके इस पाप लोग को जलाकर राख कर दूंगी। कहाँ है मेरे शूरजो बाबू? नोएल, देर मत कर, ये तेरे बच्चे का सवाल है। दर्द हो रहा होगा उसे भी, इसलिए चल तैयार हो जा, अपनी खुद की बलि चढ़ा दे, क्योंकि वैसे भी तू यहां से जिंदा बाहर नहीं जा पाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कामिनी सेनगुप्ता अपने ससुराल से जिंदा वापस नहीं जा पाएगी। क्या रिश्ता आपका परी महल के साथ? कौन सा बदला लेना चाहती हैं आप? एक वो समय था जब मैं भी तेरी तरह परी महल की बहू बनकर आई थी। वो उस जमाने में जोर जबरदस्ती करके छोटी सी उम्र में शादी करा दी जाती थी। दोस्त के नाम पर मेरे पास एक गुड़िया थी जिसे मैं अपनी सहेली मानती थी, तो उसे भी मैं अपने साथ लेकर आई थी अपने ससुराल। वही गुड़िया मेरी काल बन गई। संयोग उसी वक्त मेरे पति बीमार पड़ गए, तो सेनगुप्ता परिवार के बड़े बुजुर्गों को लगा कि मैं तंत्र मंत्र करती हूं उस मासूम सी गुड़िया को। जादू टोने का सबूत मानने लगे वो लोग। उसकी सजा मौत। 15 साल की एक छोटी सी बच्ची को जला दिया उन लोगों ने, जिंदा जला दिया। मैं चिल्लाई, लेकिन किसी ने मेरी एक बात नहीं सुनी। मुझे डायन मानकर उन लोगों ने मुझे आग के हवाले कर दिया। मेरी आधी जली हुई शरीर को उन लोगों ने शमशान में फेंक दिया। लेकिन ये कामिनी बहुत जिद्दी थी। उसके सामने सिर्फ एक ही मकसद था, बदला। झूठा आरोप लगाया था ना मुझ पर, डायन होने का झूठा आरोप लगाया था उन लोगों ने। मैंने उसे सच कर दिया। हाँ, शमशान की राख से फिर से मैंने जन्म लिया और मैंने तंत्र सीखा, और आज इस दुनिया की सबसे ताकतवर तांत्रिका गौर कामिनी उसी वक्त
उसी वक्त मैंने तय कर लिया था, शैतानी शक्तियों के शिखर पर पहुंचूंगी और अपने ससुराल लौटूंगी और उस पूरे वंश का नाश करके ही मैं दम लूंगी। कलिराज के सर्वश्रेष्ठ भक्त बनने के लिए मैंने जीते जी अपनी आत्मा की आहुति दी कलिराज के चरणों में। मैं कोई आम इंसान नहीं, एक छाया शरीर हूं, जिंदा लाश हूं मैं। अब उस परिवार के एक एक सदस्य की आहुति देखकर मेरी ये ताकत और बढ़ेगी और मेरा पहला शिकार है तू नोएल। तेरे खून से कलिराज की प्यास बुझेगी और फिर होगी मेरे बदले की शुरुआत। चला अजय, अपनी बलि चढ़ा। आजा। आहुति तो मैं आपकी चढ़ाऊंगी। ए नोएल, तू मुझे मारेगी, इस छाया को मारेगी, इस कटार से काटेगी तू? मूर्ख कई इस महान शक्तिशाली तांत्रिका घोर कामिनी से कैसे लड़ पाएगी एक तुच्छ साधारण औरत? बच्चे की जान पर बात होती है तो औरत साधारण नहीं मां बन जाती है। और एक मां की शक्ति का अंदाजा नहीं है आपको। सच बताइए, सोचो बाबू कहाँ है? वो यहाँ है या नहीं? और अगर झूठ बोला ना तो आज आहुति मेरी नहीं, आपके इस भगवान की चढ़ा दूंगी मैं। नहीं नोएल, नहीं, ऐसा कुछ भी मत करना वरना तेरा। सच बताइए, मुझे सच जानना है। सूर्य बाबू कहाँ है? मैं आपके इस कलिराज की मूर्ति के इतने टुकड़े करूंगी कि जोड़ते जोड़ते सदियां बीत जाएगी। नहीं नहीं नोएल, तू मूर्ति को अगर हाथ लगाएगी ना तो तेरा विनाश निश्चित है। तो आप नहीं बताएगी ना? नहीं। ठीक है। कलिराज, प्रभु ये क्या हो गया? कलिराज, नहीं नहीं नोएल, नहीं, रुक जा नोएल। नहीं नोएल, रुक जा। नहीं नोएल, नहीं। कलिराज का सर मुझे लौटा दो, ऐसा अनर्थ मत करना। वहीं रुक जाओ। मेरे जीने की वजह सूर्य बाबू है। उनके लिए मैं सब छोड़ छाड़ कर एक अनजान शहर में आई। अपनी मांग में उनके नाम का सिंदूर भरा ताकि मैं उनके साथ रहकर उनकी रक्षा कर सकूं। और आपने उनका ही विनाश करना चाहा। आज मैं आपके इस कलिराज के साथ
आपके पापों का भी विसर्जन कर दूंगी। हे पवित्र गंगा मां, स्वीकार करो। कलिराज की संतान आ रही है, ना तू बचेगी ना तेरा बच्चा, कोई नहीं बचेगा। मैं लौट कर आऊंगी नोएन, मेरा इंतजार करना। सूर्य बाबू तो यहाँ भी नहीं है। कहाँ है वो? कहाँ ढूंढूं मैं उन्हें? सूर्य बाबू अब कहाँ चले गए? मैं कह रही हूँ ना माला बुआ, ढूंढने का कोई फायदा नहीं है। जलन के मारे नौयन ने सूर्य को रास्ते से हटा दिया और अब पुलिस के डर से वो रातों रात फरार हो गई है। मिसिंग नहीं है, वो वांटेड है। इसलिए नौयन कभी यहाँ वापस नहीं आएगी मेरे साथ। मोदी, मोदी, नयन, आप ठीक हो? बेटा तुझे क्या हो गया? पानी लेकर जा। तो क्या हालत हो गई बेटा तेरी? उठा, उसको उठा। तो है ना बेटा, चलो हालत हो गई बेटा तेरी। पानी। ये वापस कैसे आ गई? घोर कामिनी जैसी महाशक्ति भी इसे मार नहीं पाई। तंत्र मंत्र षड्यंत्र सब फेल है इसके आगे। मोदी क्या हुआ? नौयन कुछ तो बोलिए, तुम ठीक तो हो ना? नौयन कहाँ ले जा रही है मुझे? आपके मन में जो सैकड़ों सवाल चल रहे हैं ना, उनका जवाब देने। आइए। नौयन, नौयन छोड़ो। नौयन क्या कर? नौयन, नौयन रुको। आपने सोचा था मैं राख बन जाऊंगी, पर देखिए शाओली थी, आग बनकर लौटी है नौयन। आपने मेरी काशी यात्रा को आखिरी यात्रा बनाने का प्लान बनाया था ना, पर अफसोस मैं सिर्फ बचकर वापस नहीं आई, आपके उस शैतान के मंदिर को चुराकर राख कर आई। और उस घोर कामिनी को भी। अब आपकी बारी है शाओली थी। नहीं मैंने कुछ सीधे सीधे बताइए, सूर्यो बाबू कहाँ है? नहीं, मैं सच में नहीं जानती हूँ नयन, मुझे सच में कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो वही पुराना तरीका आजमाना पड़ेगा। अब तो वो रक्षक घोर कामिनी भी नहीं रही। बताइए, क्या शुरू करूं आपकी खातिरदारी? हाँ, अब खुद जवाब अपने मुंह से देंगी या मैं सच में कुछ नहीं जानती हूँ नयन, प्लीज। मोदी दरवाजा खोलिए। दादा के हॉस्पिटल से कोई आया है, वो कह रहे हैं उसे कुछ बताना है, पर वो सिर्फ डॉक्टर सेनगुप्ता की वाइफ को ही कहेगा। जल्दी दरवाजा खोलिए। खबरदार, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। सुना नहीं, सूर्यो बाबू की पत्नी को बुलाया है। हाँ, तो उसी हक से जा रही हूँ। तुम भी चलो ना, मैं रोक रही हूँ क्या? ये मत शाओली दी, अभी नर्क से होकर आई हूँ। सूर्यो बाबू को ढूंढने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। जो मेरे रास्ते में आएगा उसका वही हाल होगा जो घोर कामिनी का हुआ।
पवित्र रेखा को पार करने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम क्या होगा ये तो आप अच्छे से जानती हैं। नॉन, 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 हटाओ इसे। भाभी जी, आपको अभी मेरे साथ हॉस्पिटल चलना होगा। क्या हो गया? सूर्य बाबू को पता चला? वो मिले? वो ठीक तो है ना? क्या हो गया? आप कुछ ठीक से बता क्यों नहीं रहे? आप लोगों को सूर्य बाबू का पता लग गया है ना? हमें नहीं, किसी और को। क्या? किसने? क्या ये वही मछुआरी है जिसने डॉक्टर सेन गुप्ता को देखा था? पता नहीं, सुबह से यहाँ बैठी हो, कुछ ना कुछ बड़बड़ा रही। नदी किनारे। कहाँ? कहाँ, किसने, कब, ये कुछ भी नहीं बता रही है वो। सिर्फ एक ही रट लगाई हुई है कि मैं डॉक्टर सुरजो की पत्नी को ही बताऊंगी जो भी बताऊंगी। मैं जानती थी सूर्य बाबू तक का रास्ता माँ काली मुझे खुद दिखाएंगी। क्या करूं? अगर नॉन मुझसे पहले सूर्य तक पहुंच गए और दोनों मिल गए, मैं तो किसी को भी पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और मुझे गलीराज को आहुति भी तो चढ़ानी है, वरना मेरा बच्चा कमजोर पड़ जाएगा। कुछ तो करना होगा, कुछ तो करना होगा। कुछ लाइफ में अगर बड़ा सुख चाहिए तो छोटी तकलीफ तो सहनी होगी। थोड़ा दर्द तो होगा पर सहना होगा, वरना आप दोनों की जान खतरे में आ जाएगी। कम ऑन, शैतान का नाम ले और कूद पड़, जो होगा देखा जाएगा। जय कली घोर कली, जय कली घोर कली। एक एक डर के बदले तुझे 100 गाँव दूंगी मैं नयन, याद रखना। छोड़ो ठामी, मैं भी अस्पताल जा रही हूँ। मेरा दिल कह रहा है कि सूर्य बाबू अब मिल जाएंगे। आप लोग बस भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वो ठीक और उन्हें कुछ ना हुआ। हाँ? मैं भी चलूंगी। मैं भी चलूंगी। मैं आपको सूर्य बाबू के आसपास भी भटकने नहीं दूंगी। जाना, इस नागिन का जहर उतारना आशालता को आता है। तू निश्चिंत होके जा, मैं इसे संभाल लूंगी। चलिए। जी। शावनी, हम लेडीज लोग एक साथ आ जाता है ना, ग्रेट वाला चाइना टाउन बन सकता है, समझी? चलिए अपने कमरे में चलिए। आइए, इधर चलिए। ये रही वो। अब आपने सूर्य बाबू को कहाँ देखा था, बताइए ना। हम कहा ना, हम डॉक्टर बाबू का पत्नी से ही बात करेगा। जाओ चलो। हाँ तो मैं ही उनकी पत्नी नयनतारा सेनगुप्ता। अब तो बताइए। हम मछुआरे तो सुबह सुबह गंगा घाट पहुंच जाता है। हम मच्छी लोड कर रहा था, दूर में देखा एक आदमी की लाश को घाट में से निकाला और गाड़ी में
फेंक दिया। आपने गाड़ी देखी थी? गाड़ी कौन सी थी? गाड़ी तो नहीं देखी, नंबर देखा। हाँ तो बताइए नंबर क्या था? नंबर तो नहीं बता सकती। तो फिर पता कैसे चलेगा कि गाड़ी कौन सी थी? ऐसा ही था। अब ये सुराग ही मुझे सूरज बाबू तक पहुंचाएगा।